हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द एयर इंडिया। बिकॉज एयर इंडिया की आज बिडिंग सक्सेसफुल हो गई। आज सबसे ज़्यादा बोली लगाकर टाटा ने एयर इंडिया को फिर खरीद लिया, जबकि टाटा ने ही एयर इंडिया को शुरू किया था जेआरडी टाटा द्वारा। सो द खत्म हुआ एयर इंडिया के नए मालिक का इंतजार। अब टाटा 100% स्टेक खरीदने के बाद ये एयर इंडिया की मालिक बन गई है। एयर इंडिया जो तकरीबन 15 साल से लगातार कर्ज में चल रहा था, आज उसकी सक्सेसफुल बिडिंग हो गई। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एंड regarding this news, the government 8 October, not 18, 8 October means today, they start the Tata Group as the winning bidder of the Air India। और इसमें जो महाराजा उसका लोगो है, महाराजा जो कैश ट्रैप्ड था, कैश ट्रैप्ड मीन्स या 1953 में नेशनलाइज किया गया बाय द जवाहरलाल नेहरू। मीन्स अबाउट 68 ईयर्स के बाद या फिर एयर इंडिया टाटा के पास आ गया, टाटा के पास हो गया। दैट्स इसके बारे में एयर इंडिया ने बहुत इमोशनल नोट्स अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि आफ्टर 68 ईयर्स एयर इंडिया कम्स टू द टाटा ग्रुप। और टाटा का जो बोली लगाया गया है, एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था एसबीबी के बारे में, हम लोगों ने देखा था। टाटा का एक सब्सिडियरी ग्रुप है टेलस प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कंपनी है, कंपनी टाटा बनाया बिडिंग वगैरह करने के लिए। ये दो और एक इंटरप्राइजेज वैल्यू है, इंटरप्राइजेज वैल्यू उसके द्वारा बिडिंग लगाया गया, जो टाटा ने 18,000 करोड़ रुपया में इस एयर इंडिया को खरीद लिया। और इस एयर इंडिया को खरीदने के बाद होता क्या है कि जैसे आप किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए आपको एक कैश दिखाना पड़ता है। मीन्स डेली काम खर्चे करने के लिए इतना आपको रुपये 27 करोड़ लगभग 15% होते हैं, तो 18,000 का 15% इतना रुपए दिखाने पड़ेंगे। और उसका जो कर्ज है तकरीबन अब एयर इंडिया पर 16,000 करोड़ रुपया कर्ज है, तो उसका 15,300 करोड़ रुपया कर्ज भी देना पड़ेगा। ये सारे टाटा को देना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग कैसे कर्ज और किस तरह दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, तो सबसे ज्यादा जो बोली है या एयर इंडिया के तहत लगाया गया 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया। सो एयर इंडिया टाटा ने एयर इंडिया को स्टेक को खरीद लिया 100%। और उसके बाद जो बोली लगाया गया था वो अजय सिंह है, वह उनकी जो ईवी है इंटरप्राइज वैल्यू, उन्होंने 15,100 करोड़ का वैल्यू लगाया था। 12,835 करोड़ का जो डेट था उसको रिटेन करने की बात की थी, और 2,265 रुपया उन्होंने कैश दिखाया था, डेली के कामकाज कर लिए। लेकिन सबसे ज्यादा बोली टाटा का था, इसलिए टाटा को एयर इंडिया मिल गया। अब टाटा के पास एक कैसे काम करेगा इसकी संभावना, टाटा के पास दो लो बजट एयरलाइन है, एक एआई एक्सप्रेस है और एयर एशिया इंडिया है, जो अभी टाटा के पास है। और दो अभी फुल हो गए, एक एयर इंडिया आज खरीद लिया, एक विस्तारा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि टाटा ये तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड बना देंगे, एक इंटीग्रेटेड बनाएंगे। क्योंकि विस्तारा को इसलिए नहीं कर सकते कि विस्तारा में 49% स्टेक होल्डर सिंगापुर एयरलाइन का है। सो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एआई एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया एंड एआरआई likely to be integrated first. Clear? It would be the next step of the Tata after the successful bidding of the Air India today in the 8 October 2021. Clear? Next हम लोग देखते हैं, अब जो टाटा के पास जो है, टाटा ऐसा नहीं कि एयर इंडिया को खरीदते, इसके अलावा टाटा को मिलेगा एयर इंडिया की इंटेंजेबल एसेट, इंटेंजेबल माने अस्थाई, जो 4400 डोमेस्टिक एंड 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग है। पार्क स्लॉट है इंडियन एयरपोर्ट को, 900 स्लॉट एयरपोर्ट का एब्रॉड में है, बाहर है। ये सारी टाटा को मिल गई 18,000 करोड़, और वह जो भी डेट के लिए। और टाटा के पास अभी जो बात कर रहे थे 60,074 करोड़ रुपया कर्ज है, जो पिछले 15 साल से कंटिन्यू 15 साल से यह घाटा में चल रहा है, फिर भी इसको चलाया जा रहा है। 31 मार्च 2020 का ए डाटा है। अब क्यों घाटा में और एयरलाइन इंडिया है जो घाटा में नहीं है, और एयर इंडिया क्यों? ये नेताओं के चलते। इतने फ्री ट्रेवलिंग होते हैं नेताओं लोगों के, इतने फ्री सारे चीज होते हैं कि जिसके चलते यह
कैश ट्रैप्ड हो गया। इतनी डेट हो गई, इतनी डेट हो गई 60,000 करोड़ रुपया जो पिछले 15 साल से हो रहे हैं, और इसको कोई खरीदार नहीं था। आज टाटा एक इमोशनली, चूंकि टाटा JRD टाटा द्वारा ही यह शुरू किया गया था, जिसे 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया। आज 68 ईयर्स के बाद अगेन टाटा ने इसको 18,000 रुपए में खरीद लिया, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला कुछ समय तक टाटा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, देखिए 60,074 तो इसका क्या बोलते हैं कर्ज है। इसमें से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने देगा कितना, 15,100 करोड़, सॉरी 15,300 करोड़, 15,300 करोड़ रुपया वो टाटा द्वारा दिया जाएगा। और अगेन जो बाकी जो बचेगा खर्च, उसके लिए एयर इंडिया एसेट होल्डिंग एक कंपनी बनाई जाएगी, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। स्पेशल एक खास मोटिव के द्वारा जो कंपनी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल पर्पस। और एयर इंडिया के पास अभी भी बहुत सारे एसेट है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। उस एसेट को लेकर प्रॉपर्टी एंड लैंड बैंक एंड यूज दोज फंड टू पे ऑफ द डेट, जो कि तकरीबन 42-43 हजार करोड़ रुपया में किया, वैसा किया जाएगा। तो यह सक्सेसफुल, बहुत अच्छी देश के लिए और एयर इंडिया के लिए। अब एयर इंडिया दुनिया में जाना जाएगा कि टाटा के द्वारा शुरू किया गया था, टाटा के द्वारा आज खरीद लिया गया। बेशक टाटा को काफ़ी दिन के बाद उन्हें कुछ मुनाफा वगैरह होने का आसार है, लेकिन यह बहुत अच्छी कदम प्राइवेटाइजेशन के दौर में हुआ। प्राइवेटाइजेशन के दौर में यह बहुत अच्छी कदम, तो 15 साल से घाटे में चल रहा है, तो फिर भी लोग चलाए जा रहा है, तो उससे कुछ फायदा अब सरकार को भी मिलेगी और कुछ सुविधाएं भी मिलेगी, अच्छी सुविधाएं भी उसमें दी जाएगी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। क्लियर? सो ऑल अबाउट द एयर इंडिया। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।